हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कैश बुक से आगे चल करके पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। क्या है ये पेटी कैश बुक? बच्चों, यूं मानिए कि अगर मैं एक कैश बुक मेंटेन करता हूं और उस कैश बुक के अंदर सारे के सारे आने वाले एक्सपेंसेस या इनकमिंग्स ऑफ कैश रिकॉर्ड करता हूं, तो ये एक ह्यूज और बल्क डाटा हो जाएगा। यानी कि मैंने बड़े बड़े खर्चे, परचेजेस तो रिकॉर्ड किए ही, साथ ही छोटे छोटे खर्चे भी उसके अंदर, चाय कॉफी के, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसे छोटे छोटे खर्चे भी, क्लीनर की जो क्या नाम है हमारी वेजेस थी, उनकी जो अमाउंट थे उसको भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो ऐसे छोटे बड़े एक्सपेंसेस को या इनकमिंग्स को रिकॉर्ड करते करते मेरा कैश बुक बहुत बड़ा हो जाता है। इसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूं, अपना एक पेटी कैशियर अपॉइंट करता हूं और उसको एक अमाउंट दे देता हूं महीने की शुरुआत में, वीक के शुरुआत में, जैसा भी जरूरी हो। और फिर इसके बाद में वो कैशियर जो है एक पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है। वो लिखता है कि क्या हेड कैशियर से उसको अमाउंट रिसीव हुआ था, क्या उसने खर्च किया था और कितना अमाउंट उसके पास में एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड रह गया है। तो पेटी कैश बुक का मतलब क्या है? पेटी कैश बुक का मतलब है एक ऐसे छोटे छोटे खर्चों का ब्यौरा रखना जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार होते हैं। भाई मान लीजिए आप कुछ स्टॉक परचेज करते हैं, तो स्टॉक आप परचेज करते हैं महीने में एक बार या 15 दिनों में एक बार। लेकिन अगर आप कोई चाय और कॉफी का खर्चा करते हैं तो दिन भर में ये खर्चे बहुत बार होते हैं। इसी के लिए हम क्या बनाते हैं, एक पेटी कैश बुक बनाते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो बहुत ह्यूज ना हो जाए। और जब ये पेटी कैश बुक बनाई जाती है तो ये बनाई जाती है पेटी कैशियर के थ्रू। तो आइए इस चीज को पढ़ते हैं। पेटी कैश बुक, ठीक है जी। पेटी कैश बुक का पेटी का क्या मतलब है? छोटे खर्चे, छोटी छोटी, ठीक है जी। यानी कि पेटी का मतलब होता है कुछ भी छोटा, छोटी कैश बुक, ठीक है। अब इसको क्या लिखा गया है? एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। यानी कि पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों के लिए हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे को कितने की अमाउंट रिक्वायरमेंट है इस वीक में, इस मंथ में, पेटी एक्सपेंसेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, से 1 वीक और 1 मंथ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो पेटी कैश बुक का मतलब क्या है? पेटी कैश बुक का मतलब एक ऐसा एस्टिमेट लगाना, एक ऐसा एस्टिमेट लगाना जिसके के अंदर हम अपने पेटी एक्सपेंसेस को निकाल सकें, जिसके के अंदर हम एक पेटी एक्सपेंसेस को अलग से रिकॉर्ड कर सकें। अच्छा, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट सो ट्रांसफर टू पेटी कैशियर in the beginning of the period is known as impressed money। यानी कि impressed money का मतलब क्या है? impressed money का मतलब वो है कि मैं एक हेड कैशियर हूं, मान लीजिए मैं एक हेड कैशियर हूं, मैंने हेड कैशियर ने अपने जो पेटी कैशियर थे कुछ उसको अमाउंट दे दिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 1 लाख रुपया, मैं कैशियर हूं, मेरे पास 1 लाख है, अब मैंने अपने पेटी कैशियर को 10,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा भाई आप इस छुटपुट खर्चों को रिकॉर्ड करते रहना, आप इन अमाउंट्स के अंदर छुटपुट खर्चों को रिकॉर्ड करते रहना। तो 10,000 रुपए मैंने फर्दर अपने एक सबॉर्डिनेट को दे दिए और वो सबॉर्डिनेट उससे छोटे मोटे खर्चे करेगा। तो इस अमाउंट को क्या कहा जाएगा? जो शुरुआत में मेरे द्वारा मेरे सबॉर्डिनेट को दिया गया था, वो सबॉर्डिनेट कौन था? वो था मेरा पेटी कैशियर, ठीक है जी। तो वो पेटी कैशियर को जो मैंने अमाउंट दिया था, दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज इंप्रेस्ड मनी। अच्छा जी, ये तो हुई पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक के ना 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, एक तो सिंपल पेटी कैश बुक और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, सिंपल पेटी कैश बुक के अंदर नॉर्मली हमारे पास में अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड के 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है जी। ये कैसे बनाते हैं अभी थोड़ी देर में हम सीखेंगे। और एनालिटिकल पेटी कैश बुक के अंदर हम कुछ एनालाइज कर सकें, इसका डेप्थ में हमारे पास में ब्यौरा होता है, इसका डेप्थ में हमारे पास में डाटा होता है।
तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम दोनों ही तरीके की पेटी कैश बुक्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए सिंपल पेटी कैश बुक की प्रैक्टिकल अप्रोच समझने के लिए हम लोग इसके फॉर्मेट को सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा यहां पे आप लोगों के लिए फॉर्मेट बनाया गया है। ये फॉर्मेट जो है अकाउंट फॉर्म में नहीं बनता, यानी कि अकाउंट के अंदर जैसे हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं यहां पे भी डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। इसके जो हमारे पर्टिकुलर्स हैं, जो हमारा लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम बीच में बनाया जाता है। इसमें पर्टिकुलर्स का कॉलम बीच में बनाया जाता है, यानी कि कैश की इनकमिंग हो या कैश की आउटगोइंग हो, वो सारा का सारा एक ही कॉलम के अंदर लिखा जाता है। हां, इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कि उसके अमाउंट कितने हैं, हमें दो कॉलम्स की जरूरत पड़ती है, एक अमाउंट रिसीव्ड और एक अमाउंट पेड। तो आइए इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं कि हमने यहां पे किस तरीके से बनाना है। हमारे कॉलम्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले आएगा अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद कैश बुक फोलियो और डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर लिखना क्या क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पे हमारे पास में अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव के अंदर कोई भी अमाउंट हम तभी लिख पाएंगे जब हमने पर्टिकुलर्स के अंदर कुछ उसके बारे में लिखा होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है, मेरा कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो ये कहां पे आता है, कैश बुक की डेबिट साइड पे आता है, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस था मेरा कैश बुक का। ठीक है जी। तो अब ये अमाउंट रिसीव्ड के अंदर आएगा, क्योंकि ये अमाउंट रिसीव हुआ है मुझे मेरे हेड कैशियर से। ये अमाउंट मुझे कहां से रिसीव हुआ है, मेरे हेड कैशियर से। हेड कैशियर से जो हमारा पेटी अकाउंटेंट है उसको पेटी कैशियर कह लीजिए, चाहे चाहे पेटी अकाउंटेंट कह लीजिए, उसको ये अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, कहां से रिसीव हुआ है, ये हमारा ये ओपनिंग बैलेंस था, हेड कैशियर से रिसीव हुआ है। तो मैंने यहां पे अमाउंट रिसीव के अंदर कितना अमाउंट लिख दिया, लेट्स से 50,000 रुपीज, 50,000 मेरे हेड कैशियर ने मुझे दिए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि सर यहां पे लेजर फोलियो के अंदर क्या आएगा। जनरली यहां पे आपके क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी डाटा नहीं दिया होता तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। कैश बुक फोलियो अगर आपके पास नंबर कोई दिया हो तो हम उसको करते हैं। जनरली ये दो कॉलम जो है हमारे बिल्कुल ब्लैंक ही जाते हैं। यहां पे डेट आ जाएगी। मान लीजिए ये जो अमाउंट मुझे 50,000 मेरे हेड कैशियर से रिसीव हुआ है, ये हुआ है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को। ओके, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट रिसीव 50,000, 50,000 रुपए का अमाउंट मुझे मेरे हेड कैशियर से रिसीव हुआ है। कब रिसीव हुआ है, 1/4/2020 को। तो इसका मतलब मेरी एक ट्रांजैक्शन यहां पे पूरी हो गई। अब मान लीजिए मैंने कुछ खर्चा किया, मैंने कुछ फ्रेट खर्च कर दिया, यानी या फिर मैंने कोई चाय पानी के कुछ खर्चे कर दिए, तो सबसे पहले मैं कहां लिखूंगा, पर्टिकुलर्स में लिख दूंगा। पर्टिकुलर्स में मैं लिख देता हूं टू पोस्टेज, टू पोस्टेज। मान लीजिए मैंने कुछ पोस्टेज का खर्चा किया था, इसकी डेट मैं लिखूंगा, इसकी डेट मैं लिख देता हूं 2/4/2020, यानी कि 2 अप्रैल 2020 को मैंने पोस्टेज का कुछ खर्चा किया। तो अब सोच करके देखो, ये पोस्टेज का अमाउंट खर्च हुआ है, ये पोस्टेज का अमाउंट खर्च हुआ है, तो अमाउंट रिसीव के अंदर तो कुछ नहीं आने वाला, अमाउंट रिसीव के अंदर तो कुछ नहीं आने वाला, तो मैं इसको डैश लगा दूंगा। यहां से इधर की तरफ के कॉलम सारे के सारे मेरे अब ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा एक खर्चा है, ये मेरा एक एक्सपेंस है। यहां पे टू की जगह आप बाय लिखेंगे। वैसे टू और बाय जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके हम क्या करते हैं, अगर खर्चे का साइड है तो हम क्या लिखते हैं, इसको बाय लिखते हैं। तो यहां आप क्या लिख देंगे, बाय पोस्टेज, क्योंकि ये क्रेडिट साइड की आइटम है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया जी, पोस्टेज के लिए मैं खर्चा कर रहा हूं। कितना खर्चा कर दिया मैंने, लेट्स से मैंने 200 रुपीज खर्च किए हैं, तो मैंने अमाउंट पेड के अंदर 200 रुपए लिख दिया, अमाउंट पेड के अंदर 200 रुपए लिख दिया।
लेजर फोलियो हमारा अगेन खाली है। वाउचर नंबर अगर क्वेश्चन में कोई गिवन होगा कि ये ट्रांजैक्शन का ये वाउचर नंबर था जिससे कि ये ट्रांजैक्शन सपोर्ट होती है, तो हम वो यहां पे लिख देंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो इसको भी हम क्या ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है जी। इसके बाद मान लीजिए मेरा कुछ और खर्चा हुआ है, जैसा कि अभी मैंने बोला टी एंड स्नैक्स। तो 3 अप्रैल 2020 को मैंने कुछ और खर्चा किया। मैंने यहां पे लिख दिया बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। अब टी स्नैक्स वगैरह को मैं उसके नाम से तो नहीं लिखूंगा, मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर लिख दिया कि छोटे मोटे कोई खर्चे थे। ठीक है। और वाउचर नंबर में मैंने डैश डाल दिया क्योंकि मेरे पास में, अभी मैं आपको समझा रहा हूं केवल। और यहां पे फिर मेरा 300 रुपए मैंने उसका एक इमेजिनरी अमाउंट ले लिया। ओके। तो अब देखिएगा मुझे रिसीव कितना अमाउंट हुआ था मेरे हेड कैशियर से। इसके बाद मान लीजिए मेरे क्वेश्चन के अंदर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, मुझे रिसीव हुआ था 50,000 रुपीज। मेरे खर्च कितने हो चुके हैं, मान लीजिए पूरे और महीने कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, मेरे खर्चे कितने हो चुके हैं, 500 रुपए खर्च हो चुके हैं। मेरी जेब में पैसे बचे कितने होंगे, 50,000 में से 500 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में जो बैलेंस बचा होगा, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी मेरी, 49,500 रुपीज। सर ये आपने पेमेंट साइड पे क्यों लिख दिया, ये हमारा कोई खर्चा थोड़ी था। बिल्कुल सही, हमने इसको पेमेंट साइड पे फिलहाल के लिए लिखा है, बैलेंसिंग करने के लिए। हमने इसको पेमेंट साइड पे फिलहाल बैलेंसिंग करने के लिए लिखा है। और मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस सीडी। ये क्या है, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या है, मेरी 49,500 की बैलेंसिंग फिगर है। और इसके बाद में मैं इसको क्लोज कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। और यहां पे मेरा अमाउंट रिसीव्ड कितना था, ये भी था 50,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस कॉलम को अमाउंट रिसीव को डेबिट कहता हूं और अमाउंट पेड को क्रेडिट बोलता हूं, तो मेरा डेबिट और क्रेडिट अब मैच कर चुका है। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद में मेरे अगले महीने की शुरुआत होगी, यानी कि इसको मैं कहता हूं 30/4/2020 को मेरा बैलेंस सीडी इतना था। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर्स का कॉलम कहां लिखा जाएगा, यहीं पे है जी मेरे पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स यहीं से शुरू होंगे, तो जहां पे मैंने डैश लगाया था उसके बाद से ही यहां से काम शुरू हो जाएगा। और मैं यहां क्या लिख दूंगा, 2। वर्ड क्या लिखूंगा, 2। क्यों, क्योंकि अब ये अगले महीने चल रहा है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, 2 बैलेंस बीडी। और डेट क्या डाल दूंगा, 1 मई 2020। अमाउंट कितना है, 49,500। लेकिन अब मैं इसको पेमेंट साइड पे नहीं लिखूंगा, इसको मैं अमाउंट रिसीव्ड साइड पे लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, 49,500 रुपीज। यानी कि अब मैं ये मानता हूं कि मेरे पास पैसे कितने पड़े हैं, 49,500 पड़े हैं 1 मई को। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद फिर से मैं आगे के लिए अगले महीने के लिए अपना अकाउंट मेंटेन करता रहूंगा। ठीक है जी। आइए अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राइट अप ए सिंपल पेटी कैश बुक फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2019। ठीक है जी, लिखा है 1 अप्रैल 2019 को रिसीव्ड फ्रॉम, अमाउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है यहां पे, अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पैटी कैश 4,000 रुपए। तो ये क्या है, ये मेरी कैश की इनकमिंग है। पैटी अकाउंटेंट के पास या पैटी कैशियर के पास में ये पैसा आया है। ठीक है जी। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा 2 बैलेंस बीडी। और अमाउंट रिसीव के अंदर मैं इसको लिख दूंगा, कितना अमाउंट है ये, 4,000 रुपए का अमाउंट है। तो 4,000 रुपीज मैंने अमाउंट रिसीव के अंदर लिख दिया। लेजर फोलियो के अंदर कुछ नहीं, कैश बुक फोलियो के अंदर कुछ नहीं। डेट के अंदर मैं डेट लिख दूंगा, कब की डेट है इसकी, 1 अप्रैल की। तो 1/4/2019 मैंने यहां डाल दिया। ठीक है जी। बाकी किसी ट्रांजैक्शन किसी कॉलम के अंदर कुछ और नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये रिसीव की ट्रांजैक्शन। अब आगे देखिएगा क्या लिखा है, बॉट पोस्टेज स्टैंप 200। हमने पोस्टेज का कुछ खर्चा किया, ये खर्चा है। तो कैश बुक में कहां आता है ये,
क्रेडिट साइड पे आता है, खर्चा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज। अच्छा, इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल 2019 को पोस्टेज का खर्चा हो गया। भाई कितने का खर्चा हो गया, क्या मैं इसको अमाउंट रिसीव में लिखूं, नहीं सर, ये हमारा खर्चा है, तो आप इसको क्रेडिट साइड पे या फिर अमाउंट पेड यूं कह सकते हैं, वहां लिखिए कितना, 200 रुपीज। ओके, ये मैंने 200 रुपीज लिख दिया। आगे लिखा हुआ है बाय बस फेयर, बस फेयर पेड। अच्छा, बाय तो मेरे मुंह से निकल गया था, हमने बस का कुछ फ्रेट पे किया है, ठीक है जी, तो अब ये हमारा खर्चा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, बाय फ्रेट के नाम से, बाय फ्रेट के नाम से, ठीक है जी। इसकी डेट क्या थी, 3/4/2019, और खर्चा है तो अमाउंट पेड के अंदर मैं कितने लिख देता हूं, 120 रुपए, 120 रुपीज मैंने इसको यहां पे लिख दिया। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, कुछ छुटमुट हमारी स्टेशनरी परचेज की गई होगी, तो इसको भी मैं खर्चा मानता हूं, तो इसलिए मैं इसको बाय में लिखूंगा। क्या लिखा मैंने इसको, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी बच्चों 5th, नहीं इसकी, हाँ डेट थी 5th, हाँ जी 5 अप्रैल 2019, और इसका जो अमाउंट था वो था 1000 रुपए, 1000 रुपीज, 1000, तो मैंने इसको अमाउंट पेड में लिख दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अमाउंट रिसीव के कॉलम खाली चल रहे हैं। भाई ड्यूरिंग द मंथ अगर कुछ भी अमाउंट आएगा तो वो अमाउंट रिसीव के अंदर लिख दिया जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हेड कैशियर से जो है वो हमारे को शुरुआत में ही पैसा मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 6 अप्रैल को पेड फॉर मिल्क एंड शुगर। अब मैं यहां क्या लिखूं, मिल्क एंड शुगर, नहीं मैं इसको मिल्क एंड शुगर की जगह पे क्या लिख देता हूं, ऑफिस एक्सपेंसेस का ही नाम दे सकता हूं, ठीक है जी। तो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर मैं 6 तारीख को, 6/4/2019 को मैंने इसको ऑफिस एक्सपेंसेस का नाम दे दिया, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होती है तो आप इसको स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, आप इसको यहां से हटा करके स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है जी 600 रुपीज, 600 रुपए, 600 रुपए, ठीक है जी। इसके बाद में लिखा हुआ है पेड टू विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर को मैंने कुछ अमाउंट पे किया है, ठीक है। अब इसको यहां पे किस तरीके से लिखूंगा, इसको मैं मिसलेनियस के नाम से लिख दूंगा, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्योंकि विंडो क्लीनर लिखना हमारी कैश बुक के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, पेटी कैश बुक के अंदर। और इसकी जो डेट थी वो थी 7 अप्रैल 2019, और जिसका की अमाउंट था ₹80, ठीक है जी, ₹80। अच्छा, अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं, 4000 रुपए मैंने रिसीव किए थे और ये सारे के सारे मैंने खर्चे कर दिए थे। बैलेंस बीडी में अमाउंट पेड के सामने मैं डैश का साइन लगा देता हूं। ओके, हमने 4000 में से ये सब खर्चे किए, ठीक है। तो अब अगर मैं देखता हूं तो यहां पे कितना है, ये 120 प्लस 80 200, 200 और 600 800, 800 और 200 1000, 1000 और 1000 2000, तो 4000 में से करीब 2000 हम खर्च कर चुके हैं। तो बैलेंस सीडी मेरा कितना आ जाएगा, मेरा बैलेंस सीडी मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस सीडी, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। और यहां पे डबल लाइन लगा करके मैं इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, अपने कॉलम को 4000 लिख करके, 4000 लिख करके, ओके। और इधर भी अमाउंट रिसीव के अंदर भी मैं इसको कॉलम को बंद कर दूंगा डबल लाइन लगा करके। डबल लाइन लगाने का मतलब क्या है कि ये ट्रांजैक्शन जो पूरे महीने की थी ना, ये हमारी पूरी हो चुकी है, ये फुल मंथ की ट्रांजैक्शन पूरी हो गई है। और यहां पे कुछ और खर्चा नहीं था, तो लास्ट डेट में मान लेता हूं इसको 30/4/2019। ये 2000 रुपए की हमारी
बैलेंसिंग फिगर थी। तो हमें सिर्फ यही देखना है पेटी कैश बुक के अंदर, ये हमारी सिंपल पेटी कैश बुक है, ठीक है जी। इसके अंदर हमें देखना कि क्या है कि हमारे को क्या अमाउंट रिसीव हुआ है और कितना हमने ड्यूरिंग द मंथ खर्चा किया है। यहां पे आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत से कॉलम हैं, लेकिन आप चेक करेंगे तो यहां पे हमारा सिर्फ डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रिसीव और अमाउंट पेड ही सिर्फ यही कॉलम है जो एक्टिव कॉलम है, बाकी सारे डंप कॉलम हैं। ये आपको सिर्फ बनाने हैं। एग्जाम के अंदर अगर वाउचर नंबर दिया होगा तो आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं लिखेंगे। सिंपल पेटी कैश बुक के बाद में बच्चों अब हम करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है और क्या डिफरेंसेस हैं सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक के अंदर, ये हमें इस पॉइंट के अंदर देखना है। इस चीज को हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल से भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं इसका परफॉर्मा देखते ही कुछ बच्चों को चक्कर आ जाते हैं, अरे सर इतना लंबा परफॉर्मा। बिल्कुल नहीं बच्चों, आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाने वाला है कि यहां पे ये जितने भी कॉलम्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे कॉलम्स बनाना आप लोगों के लिए चुटकियों का खेल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसी क्लास में, कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ में डाटा रखते हैं, यानी कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने कितना खर्चा किया। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि मुझे ये मालूम है कि मेरा पियोन ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस आता जाता रहता है और दिन में ये कई बार ऐसा करता है, तो मुझे उसको देने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। उसको जो मैं एक्सपेंसेस करता हूं उसके ट्रैवलिंग के ऊपर, दैट इज नोन एज माय एक्सपेंडिचर, वो हमारा एक एक्सपेंडिचर है। तो अब इस केस में क्या होगा, एक दिन के अंदर बार बार ऐसे खर्चे हो रहे हैं, मुझे ये जांचना है, ये देखना है कि एक ही तरीके के खर्चे बार बार लगातार उस टाइम पीरियड के अंदर जिसके अंदर हमने एक इंप्रेस्ड मनी दी गई थी पेटी कैशियर को, उस टाइम पीरियड के अंदर कितनी बार एक ही तरीके का खर्चा हुआ है। तो इसी चीज को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ताकि हम एनालाइज कर सकें। इसके नाम से इसका मतलब समझ में आ जाता है। ये देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहां पे कॉलम्स बनाएंगे, और ये कॉलम्स बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहां पे मैं अमाउंट लिखूंगा, जो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ होगा, ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो सिंपल पेटी कैश बुक के अंदर देखा था। कैश बुक फोलियो के अंदर जनरली कुछ दिया नहीं होता, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डेट के अंदर डेट आ जाएगी, वाउचर नंबर गिवन होगा ट्रांजैक्शन में, तभी आपको लिखना है। पर्टिकुलर्स के अंदर पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे कि क्या इनकमिंग हुई है या क्या आउटगोइंग हुई है कैश की। इसके बाद में हमारा काम शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा काम किस तरीके से शुरू होता है, आप यहां पे खर्चों की लिस्ट बनाएंगे, और खर्चों की लिस्ट के अंदर सबसे पहला हम लिखेंगे टोटल का कॉलम। टोटल का कॉलम सबसे पहले लिखने का फायदा क्या है कि भाई हमें पता लग रहा है हमने पूरे के पूरे कितने खर्चे किए हैं, और उसके बाद मैं अलग अलग क्लासेस बनाता हूं। अब यहां पे मैंने कुछ 6 क्लासेस बनाई हैं, जरूरी नहीं है आपके क्वेश्चन के अंदर भी 6 क्लासेस बने, हो सकता है 2 क्लासेस बने, हो सकता है 10 क्लासेस बने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी हां, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फिर भी हमें अपने विवेक का जो है वो सहारा लेते हुए ये सारे के सारे कॉलम्स मेंटेन करने हैं, और हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है जी। मैंने यहां पे कुछ लिखा है, कन्वेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, कार्टेज और मिसलेनियस। आप इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है। आप सिर्फ इतना याद रखिए अभी के लिए कि हमने क्या कॉलम बनाए हैं, अमाउंट रिसीव, और अमाउंट रिसीव के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है अपने हेड कैशियर से। इसके बाद में ये वाला कॉलम डंप कॉलम है, ठीक है जी। डेट अगर दी हुई होगी हम लिखेंगे जरूर, वाउचर नंबर दिया नहीं होता ये भी डंप है। पर्टिकुलर्स के अंदर इनकमिंग या आउटगोइंग लिखनी है, और जो एक्सपेंसेस की लिस्ट बनेगी वो यहां से बनेगी। अब इस चीज को समझने के लिए कि हम कैसे काम करते हैं, इन कॉलम्स को कैसे बनाते हैं,
इन चीजों को समझने के लिए हमें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है, लिखा है पेटी कैश। सबसे ऊपर लिखिएगा, सबसे ऊपर देखिएगा, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन पेटी कैश बुक विद स्टेबल कॉलम, द बुक इज केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 4000 रुपीज। 4000 रुपए का इंटरेस्ट हमारे पास में पड़ा ही रहेगा, यानी कि 4000 रुपए की हमारी पास में अमाउंट दिखाई देंगे। अब यहां पे 1 अप्रैल को कुछ अमाउंट दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अभी इन कॉलम्स के बारे में आप कुछ मत सोचिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? पेटी कैश इन हैंड 540 रुपीज, और उसके बाद में लिखा हुआ है रिसीव कैश टू मेक अप द इंप्रेस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां लिखा यह हुआ है कि हमारे पास में 540 रुपए ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास में 540 रुपए। मेरे को इंप्रेस कितने का बनाना है? 4000 रुपए का बनाना है, यानी कि 4000 रुपए का अगर मुझे इंप्रेस बनाना है और 540 ऑलरेडी मेरी जेब के अंदर पड़े हुए हैं, 540 रुपए ऑलरेडी मेरी जेब के अंदर पड़े हुए हैं, तो रिमेनिंग कितने अमाउंट की मुझे रिक्वायरमेंट है ये ही मुझे केवल देखना पड़ेगा, और उतना ही मेरा हेड कैशियर मुझे ट्रांसफर करेगा। तो यहां पे हम इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे डेट 1 अप्रैल, ठीक है जी। पर्टिकुलर के अंदर मैं क्या लिख दूंगा? टू बैलेंस बीडी, क्योंकि अमाउंट रिसीव हुआ है इसलिए टू वर्ड में यूज कर रहा हूं। अच्छा जी, मतलब पिछले महीने से रिसीव हुआ है, पिछले महीने से हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, पिछले महीने का बचा हुआ फैक्ट थोड़ी ना देंगे रोड पे, तो वो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। कितना अमाउंट है हमारे पास में? पिछले महीने का अमाउंट था हमारे पास में बच्चों 540 रुपीज। 540 रुपीज मैंने यहां पे लिख दिया अमाउंट रिसीव्ड के अंदर, ठीक है जी। ये कहां से रिसीव हुआ है? ये लास्ट मंथ का मेरे को अमाउंट इस बार मिला है, ठीक है। अब कैशियर से मुझे कितना मिलेगा? टू कैश लिख दूंगा, जितना मुझे कैशियर से रिसीव होगा। डेट क्या लिखूंगा? 1 अप्रैल। कितना अमाउंट मेरे को बनाना है? 4000 रुपए। 4000 में से 540 तो मेरे पास में पड़े हुए थे, ठीक है जी। 540 अगर मेरे पास में पड़े हुए थे तो कितना बन जाता है ये? 3460, हाँ 3460, ठीक है जी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3460 मैंने कहां से रिसीव कर लिया? 3460 मैंने अपने हेड कैशियर से रिसीव कर लिया। तो ये मेरी पहली एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए कि 1 अप्रैल को मेरे पास में ऑलरेडी 540 रुपए पड़े हुए थे। इंप्रेस कितने का बनाना है? 4000 रुपए का बनाना है। तो कितना अमाउंट रिमेनिंग चाहिए मुझे? 3460 रुपए। 4000 का इंप्रेस मेरा बन गया। दोनों का आप टोटल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी? 4000 बन जाएगा। ओके, अच्छा अब बात आ रही थी कॉलम्स की। यहां पे जो टोटल लिखा है और उसके बाद में कॉलम्स बने हुए हैं उसको हम कैसे करेंगे? चलिए वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? पेड रेलवे फ्रेट। अब आपको क्या करना है? पूरे के पूरे क्वेश्चन को स्कैन करना है, जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा ही करना है आपको, ठीक है जी। तो हमें क्या है, हमारे पास में लिखा हुआ है पेड रेलवे फ्रेट 320, बस फ्रेट 280, वेजेस 150। अब एक बात बताओ, हम रेलवे में गए, हम बस में गए, अगर हम इतना डेप्थ में सोचेंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर हम ये सोचेंगे कि हम रेलवे में गए तब हमारा इतना खर्चा लगा, बस में गए तब इतना खर्चा लगा, हम तो सिर्फ ये जांच सकते हैं कि हम जितना ट्रैवलिंग के अंदर खर्चा करके आए हैं वो खर्चा कितना है। तो मैंने उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया एक कॉलम के अंदर। किस अमाउंट के किस कॉलम के अंदर? मैंने उसके लिए कॉलम बना दिया कन्वेंस। अभी आप कुछ भी लिखेंगे नहीं, मैंने उसके लिए क्या लिख दिया? कन्वेंस। मैंने एक कॉलम बना दिया, मेरे दिमाग में आ गया कि भाई मेरे पास में ये दोनों खर्चे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों ही खर्चे मेरे पास में एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, और उस कैटेगरी का नाम है क्या? कन्वेंस। उस कैटेगरी का नाम क्या है बच्चों? कन्वेंस, ठीक है जी। अच्छा जी, और दूसरे के लिए वेजेस का कॉलम बना दिया मैंने। मुझे मालूम है कि मेरे पास में एक खर्चा क्या है? वेजेस है। तो वेजेस तो हम वैसे भी अकाउंट मेंटेन करते ही हैं, तो एक कॉलम मैंने क्या बना दिया? एक कॉलम मैंने वेजेस का बना दिया। ये देखिए यहां पे मेरे पास में वेजेस का मैंने एक कॉलम बना दिया। अच्छा,
इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, ठीक है जी, कुछ लिखना नहीं है अभी हमें। ब्रॉट शॉर्ट हैंड नोट्स ऑफ फॉर ऑफिस के लिए हमने कुछ शॉर्ट हैंड बुक्स, नोटबुक्स खरीदी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो क्या हम ये लिखें कि हमने ऑफिस के लिए शॉर्ट हैंड की कॉपीज खरीदी हैं, रजिस्टर खरीदे हैं, वो अलग खरीदे हैं? नहीं, मैं इसका एक कॉलम बना लेता हूं। मैं क्या करता हूं, जितने भी नोटबुक से रिलेटेड, जितने भी पेन पेंसिल से रिलेटेड, जितने भी ऑफिस स्टेशनरी से रिलेटेड खर्चे होंगे ना, उसको मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर डाल दूंगा। आज तक हम यही करते आए हैं, यही क्लास हम बनाते आए हैं। तो हमें बनाना क्या है, हमें ना क्लासेस बनानी है, अपने हेड्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो मैंने हेड बना दिया, अगला हेड मैंने क्या बना दिया जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक हेड मेरे पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी था। अब इसको करना कैसे है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड कैरेज ऑन पार्सल। तो कैरेज ऑन पार्सल, अब देखिए ये क्या थी, वस्तुएं थी। ये पार्सल क्या है, वस्तुएं हैं। और जब मैं खुद ट्रैवलिंग करता हूं तो मैं एक इंसान हूं, उसको मैं कन्वेंस कह सकता हूं। तो मैंने इसके लिए क्या, एक कार्टेज का एक कॉलम बना दूंगा, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ पार्सल दिए, मैंने कुछ पार्सल कुछ वस्तुएं मैंने की, ठीक है जी, वस्तुएं हैं। तो उसके लिए अगर मैं किसी तरीके का कोई भी भेजने का किराया खर्च करता हूं तो उसको मैं क्या कहता हूं जी, कार्टेज कहता हूं। तो मैंने इसका कार्टेज का एक कॉलम बना दिया। यानी कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, अगर इंसान ट्रेवल करेंगे तो उसको कन्वेंस का नाम दे दूंगा, और अगर वस्तुएं ट्रेवल करेंगी तो उसको कार्टेज के अंदर डाल दूंगा, सिंपल, ठीक है जी। अच्छा आगे चलता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि हमने ना वेजेस भी पे की हैं उस दिन 220 रुपए की, तो इसको कहां, वेजेस के कॉलम में डाल दूंगा। अच्छा इसके बाद में लिखा हुआ है बॉट स्टैंप फॉर 300 रुपीज। तो स्टैंप को मैं कहां ले लूं, प्रिंटिंग पोस्टेज की मैंने एक बना ली, मैंने एक पोस्टेज का कॉलम बना लिया, ठीक है। अगर पोस्टेज का कॉलम नहीं भी बनाना चाहते तो स्टैंप को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर भी डाल सकते हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर भी डाल सकते हो। लेकिन हमने आज तक पढ़ा है कि पोस्टेज एंड स्टैंप्स करके भी हमारे पास में होते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या, पोस्टेज का कॉलम बना दिया। इसके बाद में लिखा हुआ है मैंने कुछ एनवलप्स परचेज किए। अब देखिए एनवलप्स और फिर रजिस्टर परचेज किए। अब ये एनवलप, रजिस्टर्स, ये क्या है, ये मेरी ऑफिस स्टेशनरी है, तो इसको मैं कहां डाल दूंगा, इसको मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में काउंट कर लूंगा, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के हेड में डाल दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद में 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल जैसे भी पॉइंट्स आएंगे हम क्या करेंगे, इनको कैटेगराइज करते जाएंगे। और एक बात याद रखना, जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, तो उसी तरीके से जब हमारे पास में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी, जैसे कि हमने क्लीनर को कोई अमाउंट पे कर दिया, या कोई चैरिटी कर दी हमने, या फिर कुछ ऐसा ही काम कर दिया, तो उसको हम कहां डाल देंगे, मिसलेनियस में डाल देंगे। यानी कि लास्ट में एक कॉलम किसका बना देना आप लोग, मिसलेनियस का कॉलम एक और बना देना, एक मिसलेनियस का कॉलम जरूर बना देना, ठीक है जी। तो इस तरीके से सारे के सारे ये कॉलम्स हमारे बन जाएंगे। टोटल के अंदर हम अमाउंट लिखेंगे और बाकी सारी उसकी हेडिंग्स के अंदर लिख देंगे जो भी हमारे पास में खर्चे थे, ठीक है जी। चलो अब इस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। लिखते हैं, सबसे पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम क्या लिखेंगे जी, पेड रेलवे फ्रेट 320 रुपीज और बस का फ्रेट हमने 280 पे किया था। तो ये टोटल कितना हो रहा है जी, ये टोटल हो रहा है मेरे पास में 600 रुपए, 600 रुपए, ठीक है जी। तो यहां दूंगा मैं 4 अप्रैल को बाय वर्ड यूज करूंगा। अब मैं बाय क्यों, क्योंकि ये पेमेंट हो रही है जी, ये अमाउंट जब इनकमिंग होगी तो 2 लिखेंगे, वरना मैं बाय लिखूंगा। बाय में क्या लिख दूंगा मैं, 320 रुपए और 280 रुपए। 320 और 280 कितना बनता है, 600 रुपए बनता है। अच्छा, और इसको मैं क्या बोलता हूं, बाय कन्वेंस। बाय कन्वेंस 600 रुपए, 600 रुपीज, और कन्वेंस के अंदर भी मैंने लिख दिया 600 रुपए, और बाकी सब के अंदर डैश डाल दिया। बाकी सब के अंदर डैश डालने से क्या होगा, बाकी सब के अंदर डैश डालने से मतलब ये होगा कि हमें पता लग जाएगा और कुछ नहीं है। अच्छा जी, वेजेस मैंने पे की थी 150 रुपीज, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बाय वेजेस। बाय वेजेस 150 रुपीज टोटल में भी लिख दिया, और अब वेजेस के कैटेगरी में चलेंगे, 150 रुपीज वहां पे भी लिख देंगे, और बाकी सब कॉलम्स के अंदर क्या, डैश डाल देंगे, और इसकी डेट डाल देंगे हम क्या,
4 अप्रैल 4th ऑफ अप्रैल को ही हमने वेजेस पे की थी। अच्छा, 4th अप्रैल के बाद में 5th अप्रैल को मैंने कुछ शॉर्ट एंड नोट्स खरीदे थे, जिसके लिए मैंने कैटेगरी क्या बनाई थी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5 अप्रैल को। 5th ऑफ अप्रैल टोटल के अंदर मैं कितना अमाउंट लिख दूंगा, टोटल के अंदर अमाउंट में लिख दूंगा यहां पे 370 रुपए दिया हुआ है, 370 रुपीज दिया हुआ है। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर भी 370 रुपए मैं लिख दूंगा और बाकी जगह पे डैश डाल दूंगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में हमारे पास में क्या है, कैरेज ऑन पार्सल। पार्सल यानी कि वस्तुओं के ऊपर मैंने कुछ क्या नाम है अमाउंट खर्चा था ट्रेवलिंग का, तो वस्तुओं के लिए क्या है, ये कार्टेज का नाम मैं लिख दूंगा बाय कार्टेज, बाय कार्टेज। इसकी क्या डेट है, इसकी डेट है 7th ऑफ अप्रैल। ठीक है, टोटल के अंदर कितना लिख दूंगा मैं, टोटल के अंदर मैं लिख दूंगा 150 रुपीज और कार्टेज के अंदर 150 रुपीज और यहां पे बाकी कॉलम्स के अंदर डैश डाल दूंगा। इसके बाद वेजेस भी पे की गई थी 7th ऑफ अप्रैल को, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बाय वेजेस। ठीक है जी, बाय वेजेस। और वेजेस कितने की, 220 रुपीज की मैंने पे की थी। टोटल के अंदर लिखा और वेजेस के अंदर भी 220 रुपीज लिख दिया। ठीक है, बाकी कॉलम्स के अंदर डैश डाल दिया। अच्छा जी, इसके बाद था हमारे पास में हमने कुछ स्टैंप्स खरीदी, तो वो पोस्टेज के अंदर आ जाएंगी, पोस्टेज एंड स्टैंप्स होते हैं ना। ठीक है, एनवलप खरीदे और जो अकाउंट के लिए रजिस्टर खरीदे वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएगा। यानी कि पोस्टेज 300 रुपए का है, जो वो पोस्टेज के अंदर, जो स्टैंप्स हैं वो पोस्टेज के अंदर आ जाएंगी और एनवलप और रजिस्टर कहां आ जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएंगे। तो 10 अप्रैल को हमारे को 2 एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, एक तो किसका खर्चा हुआ है, एक खर्चा हुआ है हमारा पोस्टेज का, तो ये मैं पोस्टेज लिख दूंगा। स्टैंप्स है ना 300 रुपए का, टोटल अमाउंट कितना, 300 रुपए का, 300 रुपीज का। और पोस्टेज के अंदर मैंने कितना लिख दिया, 300 लिख दिया। ठीक इसी तरीके से मेरे पास में कुछ अकाउंट रजिस्टर और एनवलप में दोनों को मर्ज कर देता हूं। ये कितना है, 850 रुपीज का, और ये कहां आएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर आएंगे। 850 रुपीज यहां पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर, और बाकी सभी कॉलम के अंदर हम डैश लगा देंगे ताकि फर्दर हमारी कोई गलती ना हो। देख रहे हैं जी, आपको ऐसे ही बनाना है, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा, इसके बाद में है पेड रिपेयर्स 200 रुपीज। अब इसके लिए चाहें तो हम एक अलग से कॉलम बना सकते हैं रिपेयर एंड रिन्यूअल का, लेकिन मैं इसको मिसलेनियस के अंदर ही डाल रहा हूं। ऑफिस पियोन को भी हमने कुछ पैसे दिए, कुछ चाय वगैरह पीने के लिए दिए होंगे या फिर किसी और काम के लिए दिए होंगे, तो इसको भी हमें मिसलेनियस के अंदर डाल दूंगा। तो दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, 350 रुपीज आ जाएगा। 12 अप्रैल की है ये एंट्री, 12 अप्रैल के अंदर बाय मिसलेनियस के नाम से मैं इसको लिखूंगा। टोटल के अंदर मैं अमाउंट लिख दूंगा कितना, 350 रुपीज, और मिसलेनियस में जाऊंगा वहां पे 350 रुपीज लिख दूंगा। ये बड़े बड़े डैश डाल दूंगा बाकी सारे कॉलम्स के अंदर। ठीक है जी, चैरिटी की मैंने और साथ में किसी कस्टमर को चाय भी पिलाई 250 रुपए की, तो ये भी कहां आ रहा है, ये और किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, मिसलेनियस में ही आ रहा है। ठीक है जी, तो यहां पे चैरिटी और साथ में कस्टमर की चाय कॉफी का खर्चा कितना था, टोटल मिलाकर के 350 रुपए था, तो 350 रुपए मैं यहां पे भी लिख दूंगा। सर क्या हम इसको मर्ज नहीं कर सकते थे, नहीं बेटा, दोनों की जो डेट है ना वो अलग अलग है। ये पहले वाले मिसलेनियस की और अगले वाले मिसलेनियस की जो डेट है ना वो अलग अलग है, इसलिए आप इसको मर्ज मत कर देना। 350 350, ठीक है, ओके। और बाकी सारे कॉलम्स के ऊपर डैश। अच्छा, अब नीचे लिखा हुआ है इसके बाद सबसे लास्ट में पेड वेजेस 160, और फिर लिखा हुआ है रिवॉर्ड टू सर्वेंट। रिवॉर्ड टू सर्वेंट तो मैं मिसलेनियस के अंदर डाल दूंगा और वेजेस को वेजेस के अंदर डाल दूंगा 160। तो 160 मैंने यहां पे भी लिख दिया और टोटल में भी लिख दिया 160, और यहां क्या लिख दिया, बाय वेजेस।
इसकी डेट कितनी थी? इसकी डेट थी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को एक और मिसलेनियस की भी एंट्री है बाय मिसलेनियस के नाम से, ठीक है। और टोटल के अंदर इसका अमाउंट आ जाएगा 100 रुपीज, और मिसलेनियस के अंदर भी अमाउंट कितना आ जाएगा जी? 100 रुपीज। बाकी सबको हमें डैश लगा देना। अब लास्ट में आपको करना क्या है? लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो टोटल का कॉलम हमारे को दिया हुआ है इसको हमें, अब 100 रुपीज तक भी आपको विजिबल हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है जी, 100 रुपीज तक भी विजिबल हो रहा है। हमें करना क्या है? ये जो टोटल का कॉलम है ना, इसको कैलकुलेट करना है, यहां पे टोटलिंग करनी है हमें, यहां पे हमें टोटलिंग करनी है, ये टोटल अमाउंट देखना है। और क्या करना है? ये जो अमाउंट रिसीव है ना, इसका टोटल करना है। अमाउंट रिसीव का टोटल कितना आ जाएगा? 4000 रुपीज आ जाएगा। अमाउंट रिसीव का टोटल 4000 है। और यहां पे जो पेमेंट्स का अमाउंट है ना, टोटल वाले का ये हमें टोटल देखना है कि कितना हो गया। अब 4000 में से ये सारे अमाउंट माइनस करके हम यहां क्या लिख देंगे लास्ट में? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी का मतलब क्या है कि भाई इतना अमाउंट हमारे पास शेष बचा हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट हमारा ये है, जिसको कि हम अगले महीने का या अगले साल का क्या मान सकते हैं? ओपनिंग कैश भी मान सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सिर्फ बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 4000 में से ये सब अमाउंट आप टोटल वाले माइनस करेंगे और क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। और उसके बाद में अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट मंथ का अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस की ट्रांजैक्शंस के हिसाब से होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर कुछ आगे दिया होता तो, लेकिन हम इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे ट्रांजैक्शंस ही नहीं दी हुई। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन के अंदर काफी कुछ सीखा होगा। आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।